नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर चैनल पर। दोस्तों आप लोग बता दें कि ईरान इजराइल जंग भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द हुई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय MIA ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। MIA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इधर जंग से बने विपरीत हालातों के बीच मिडिल ईस्ट के देशों से भारतीयों का लौटना जारी है। मंगलवार देर रात जेद्दा, मुंबई से कई भारतीय दिल्ली आए। अहमदाबाद, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। भारत अपने आने पर लोगों ने कहा कि अपने देश वापस आकर अच्छा लग रहा है। ईरान ने जंग के कारण दुनिया का सबसे अहम होर्मुज समुद्र का रास्ता बंद कर दिया है। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। युद्ध के चलते पश्चिमी एशिया के 8 देशों ने एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक भारतीय एयरलाइंस ने 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द कर दी है। इससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। खामेनेई के मौत के कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कराची में US कॉन्सुलेट पर धावा बोलने की कोशिश की और इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इलाके से बाहर से भीड़ गए। सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़प में कम से कम 34 लोग मारे गए, 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन काफी जोरों शोरों से किया है। खामेनेई के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह तस्वीर पाकिस्तान की है जिसमें बुर्का पहने महिलाओं ने, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि एक मुस्लिम परिवार अपने देश भारत में सुखपूर्वक लौट गया है। मौत के बाद जोरों शोरों से प्रदर्शन जारी सभी देशों। ईरान का दावा 2 दिन में 650 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC ने दावा किया है कि उसके जवाबी हमलों में पहले 2 दिन के अंदर करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। यह जानकारी चीन न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने दी है। IRGC के प्रवक्ता के मुताबिक ईरान के बेहतरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े के हेक्टवर्कट और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों से एक अमेरिकी सैन्य जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने विशेष कंट्रोल रूम का बनाया है, जिसका तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खामेनेई के बेटे मुज्तबा ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी बने। मुज्तबा खामेनेई, पूरा नाम इनका है मुज्तबा हुसैन खामेनेई। इनका जन्म 8 सितंबर 1969 में मशहद, ईरान में हुआ था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। पत्नी हजरा हदाह आदेल, मृत्यु 2026 में। ईरान इराक युद्ध में शामिल रहे, लो प्रोफाइल में रहते हैं, सरकार में कोई पद नहीं लिया। 2019 में अमेरिका ने बैन लगाया था इन पर। ईरान जंग के 5वें दिन पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 मौलवियों वाली एक्सपोर्ट्स असेंबली ने उन्हें चुना है। अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। मौलवियों की इस असेंबली का कोई औपचारिक सत्र नहीं हुआ है, बल्कि सुरक्षा कारणों से वोटिंग ऑनलाइन कराई गई है। इससे पहले खबर आई थी कि नए सुप्रीम लीडर का चयन अगले हफ्ते होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को साल 2024 में उत्तराधिकारी बनाया था। खामेनेई ने बीमारी के चलते यह फैसला लिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक्सपर्ट्स असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। मुज्तबा अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों में जानकार हैं। वे पहली बार 2009 में दुनिया की नजर में आए। उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए। तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदिनेजाद को सुधारवादी नेता मीर हुसैन मौसवी पर जीत
जीत मिली थी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद किया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तेल की सप्लाई का बेहतर अहम रूट है। होर्मुज स्ट्रेट का मतलब होता है समुद्री मार्ग जिससे दूसरे देशों में तेलों का आयात और निर्यात होता है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स IRGC ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सोमवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स IRGC के एक कमांडर ने कहा कि यह रास्ता बंद है और जो जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी आई है और कच्चा तेल लगभग $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। अगर हालात बिगड़े तो कीमत $100 तक जा सकती है। US एजेंसी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहाँ से निकलने वाला ज्यादातर तेल एशिया के देशों में जैसे चीन, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया जाता है। इसके अलावा जेट ईंधन और LNG की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अब जान लेते हैं अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग में अब तक क्या क्या हुआ। जंग की शुरुआत 28 फरवरी सुबह से हुई। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। टारगेट सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का कंपाउंड, न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां और IRGC कमांडर सेंटर। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। अब जान लेते हैं 28 फरवरी से 1 मार्च तक की खामेनेई के मौत। ट्रंप ने ऐलान किया खामेनेई मारे गए। ईरानी स्टेट मीडिया ने भी पुष्टि की 48 प्लस ईरानी टॉप लीडर्स भी मारे गए। ईरान के जवाबी हमले। ईरान ने इजराइल, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल ड्रोन दागे। लेबनान ने हिजबुल्लाह भी जंग शामिल हो गया। UAE और सीरिया में सिविलियन मौतें, इजराइल में कुछ हिट्स। 1 से 2 मार्च दोनों तरफ से हमले तेज हुए। अमेरिका इजराइल ने 2000 प्लस टारगेट्स पर हमले किए। ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक का नष्ट। 9 नेवी जहाज डूबे। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्ब से हमला किया और एयर सुपीरियरिटी हासिल। ईरान में 550 मौतें, 747 प्लस घायल हैं। अमेरिका को भी नुकसान हुआ। पहली बार 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 4 गंभीर घायल। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 US फाइटर जेट गिरे गए। ट्रंप ने कहा हमले हफ्ते भर या जरूरत तक चलेंगे। अमेरिका और इजरायल ने भी और फोर्सेस भेजी। 3 मार्च को अमेरिकी दूतावास बंद। अमेरिकी ने सऊदी अरब, कुवैत और लिम्बाबना में दूतावास अस्थायी तौर पर बंद किए। ट्रंप ने कहा अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 787 पहुंचा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।